क्या वो मेजर अपडेट्स हैं यूके गवर्नमेंट जो पब्लिश किए हैं आपके वीजा एप्लीकेशन फीस को लेके, आईएचएस को लेके, यूथ मोबिलिटी वीजा को लेके हो गया, या आपका जो ईटीए है, या उन्होंने जो नया जो रोल ऑक्यूपेशन ऐड किया है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में, जिसके थ्रू आप यूके आ सकते हो स्किल्ड वर्कर वीजा के अंदर। तो यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत बड़े अपडेट्स किए हैं, बहुत मेजर अनाउंसमेंट की है रिलेटेड आपकी एप्लीकेशन फीस, वीजा एप्लीकेशन फीस, चाहे वो कोई सा भी वीजा टाइप हो, उसकी एप्लीकेशन फीस को लेकर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। इसके साथ साथ आईएचएस अमाउंट जो कि आप इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करते हो, उसकी एप्लीकेशन फीस को भी लेके बहुत मेजर अनाउंसमेंट आया है। इसके साथ साथ यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नया अपडेट यूथ मोबिलिटी स्कीम को लेके, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिलने वाला है। इसके साथ साथ यूके गवर्नमेंट ने एक नई एंट्री करी है, एक नए ऑक्यूपेशन को शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो अगर आप उस फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप यूके आ सकते हो और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ यूके गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट किए हैं ईटीए को लेके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन किन किन कंट्रीज के लिए वैलिड है। तो इस पूरी वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे क्या है वो मेजर अपडेट और आपके लिए क्या क्या अपडेट्स वैलिड है। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें मोटिवेट करता रहे ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला और जो सबसे मेजर अपडेट है वो यूके गवर्नमेंट की तरफ से आया है, जो 4 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल हो चुका है। वो ये है कि यूके की जितनी भी एप्लीकेशन फीस है, वीजा एप्लीकेशन फीस है, वो उन्होंने चेंज कर दी है, बेसिकली उन्होंने बढ़ा दी है। तो अगर आप अब यूके का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो, चाहे 2 साल का हो, 6 महीने का हो, या स्टूडेंट वीजा हो, या वर्क वीजा हो, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है अब वो चेंज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो अगर बात करें कौन से वीजा में कितना अमाउंट चेंज हुआ है, तो यूके गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे वो पूरा पब्लिश कर दिया है कि कौन से वीजा कैटेगरी में पहले कितनी फीस थी और अब कितनी फीस है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये होम ऑफिस की साइट है जहां पे उन्होंने 4 अक्टूबर 2023 को ये डेट पब्लिश करी है, और ये जो चेंजेस हैं वो 4 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें वीजा, जो विजिट वीजा होता है, उसमें अगर 6 मंथ स्टैंडर्ड वीजा की बात करें, जो फीस थी वो 100 पाउंड थी पहले, बट 4 अक्टूबर को वो चेंज होकर 115 पाउंड हो चुकी है। इसके साथ साथ 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का जो वीजा है उसमें भी आपको देख सकते हो फीस 15 पाउंड से लेके 24 पाउंड, 101 पाउंड और 126 पाउंड तक चेंजेस हो चुके हैं। एंड अगर हम बात करें ट्रांजिट वीजा में, तो उसमें कोई ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है। वो पूरा जो लास्ट कॉलम आप देख सकते हो उसमें आपको चेंज पूरा दिख रहे हैं। तो कितना अमाउंट किसमें चेंज हुआ है, अगर रूट टू सेटलमेंट की बात करें तो 308 पाउंड आपके वीजा एप्लीकेशन फीस में चेंज आ चुका है। अगर हम बात करें आईएलआर की, जो यूके में होता है एज ए डिपेंडेंट, तो उसके ऊपर 481 पाउंड चेंज हो चुका है। तो ये पूरी आप डिटेल आपको देख सकते हो, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कौन से वीजा कैटेगरी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आप वर्क रिलेटेड वीजा की बात करें, जो आपका इनोवेटर फाउंडर वीजा होता था, उसमें 155 पाउंड का चेंज आया है। स्टार्टअप वीजा में 57 पाउंड का चेंज आया है। ग्लोबल टैलेंट जो वीजा होता था मेन एप्लीकेंट के लिए, उसके लिए 93 पाउंड का चेंज आया है। इसके साथ साथ अगर डिपेंडेंट की बात करें तो उसमें भी 93 पाउंड का चेंज आ चुका है। स्किल्ड वर्कर वीजा की अगर स्पेशली बात करें तो उसमें 94 पाउंड का चेंज आया है, अगर आप वीजा एप्लीकेशन फीस की बात करो। तो ये जो पेज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके खुद चेक कर सकते हो कि आपकी वीजा कैटेगरी में क्या चेंज आया और कितना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो दूसरा मेजर अपडेट आया है वो यूके गवर्नमेंट की तरफ से है स्टूडेंट डिपेंडेंट को लेके। तो जैसे कि आपको पता है यूके गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है इमिग्रेशन को लेके। वो नहीं चाहती ज्यादा लोग यूके में आए, वो चाहती है बहुत ही लिमिटेड लोग यूके में आए, जो भी आए बहुत ही क्रीम और टॉप नॉच टेक्नोलॉजी के साथ आए, जो कि यूके इकोनॉमी में बूस्ट करें। तो इसी के साथ साथ उन्होंने जो यूके के जो स्टूडेंट वीजा थे उनके ऊपर रूल लगा दिया कि अब वो डिपेंडेंट अपने साथ नहीं ला सकते नेक्स्ट ईयर जनवरी 2024 से। अगर आप कोई पीएचडी टाइप का कोर्स कर रहे हो तो ही आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हो, अदरवाइज आप यूके में अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते अगर आप नेक्स्ट ईयर जनवरी 2024 से यूके में आने का प्लान कर रहे हो। तो ये बहुत ही मेजर अपडेट है, बहुत ही मेजर इंफॉर्मेशन है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके को टारगेट कर रहे थे अपनी एजुकेशन के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हो अपने डिपेंडेंट को लाने का नेक्स्ट ईयर, तो ये न्यूज आपके लिए है। आप अभी सोच सकते हो, आप दूसरी कंट्री पे एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि यूके गवर्नमेंट अब नेक्स्ट ईयर से आपको आपके डिपेंडेंट को लाने नहीं देगी, आपको अकेले ही आना पड़ेगा। आप अपनी एजुकेशन खत्म करोगे, उसके बाद आपको अपना दूसरे वीजा टाइप पे चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीजा हो या कोई और वीजा टाइप हो। अगर आप चेंज करते हो उसके बाद ही आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हो, उसके अलावा आप डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। थर्ड मेजर अपडेट की बात करें जो यूके गवर्नमेंट ने किया है, स्किल्ड वर्कर वीजा में जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें एक नई एंट्री ऐड करी है, वो है प्रिजनर ऑफिसर की। तो अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो तो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दो, कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जो किसके लिए हायर कर रहे हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर दो और वो आपको स्पॉन्सरशिप दे देंगे और आप यूके आ सकते हो। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन को लेके। तो अभी तक क्या होता था कि कुछ कंट्रीज यूके में डायरेक्टली आ जाती थी, उनको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। वो अपना स्पेशली अगर कतर ये यूएई कंट्री की बात करें तो उनके साथ ऐसा होता था कि वो यूके में आके आराम से ट्रैवल कर सकते थे, उनको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं होती थी। बट अब क्या किया यूके गवर्नमेंट ने, एक अपनी वेबसाइट है उन्होंने वहां पे पब्लिश किया है कि ईटीए क्या है, कब से एप्लीकेबल होगा। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है
वो यूके गवर्नमेंट की साइट जहां पे उन्होंने ईटीए के बारे में अपडेट किया है। तो ईटीए उन लोगों के लिए एप्लीकेबल था जो कि यूके में बिना किसी वीजा के आ सकते थे। अब उन लोगों को वीजा की जरूरत तो नहीं है, बट अब उनको ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप बात करें किसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कतर से हो, यू नीड टू अप्लाई फॉर ईटीए इफ यू आर ट्रैवलिंग टू यूके आफ्टर 15th of November। तो अगर आप कतर से हो तो आपको 15 नवंबर के बाद ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ईटीए की जरूरत होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया या यूएई से हो, तो अगर आप 22 फरवरी 2024 के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपको ईटी की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले आपको ईटी की जरूरत नहीं है। बट एक मेजर अपडेट है, अगर आप इन कंट्री से बिलोंग करते हो जहां पे आपको पहले कोई वीजा की जरूरत नहीं थी यूके आने के लिए, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ईटीए लेना है। वो भी बहुत क्विक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर यूके आना है इन डेट्स के बाद तो आपके पास ईटीए होना मैंडेटरी है। फर्स्ट मेजर अपडेट है वो यूथ मोबिलिटी वीजा को लेके। यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था थोड़े टाइम पहले कि उसमें इंडिया को भी ऐड कर दिया था यूथ मोबिलिटी वीजा में। तो इसमें क्या था कि कुछ लोग 3000 लोग इंडिया से यूके आ सकते थे और 3000 लोग यूके से इंडिया जा सकते थे 2 साल के लिए काम करने के लिए। इंडिया के साथ साथ इसमें बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी भी थी, फॉर एग्जांपल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो यूके गवर्नमेंट ने अब अपडेट किया है कि तो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी एज को लेके वो उन्होंने बढ़ा दिया है। बाकी कंट्रीज के लिए अभी भी वो 18 से 30 की एज के बीच में अगर हो तो भी आप यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से हो तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 18 से 35 की एज के बीच में भी आप इस यूथ मोबिलिटी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये एप्लीकेबल होगा आपका 31 जनवरी 2024 से। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। इसके साथ साथ ये अब 2 साल के लिए नहीं होगा, ये अब 3 साल के लिए होगा। अगर आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से हो तो अब आप 3 साल के लिए यूके में रह सकते हो। बाकी कंट्रीज के लिए अभी भी ये 2 साल के लिए है, बट इन कंट्रीज के लिए ये अभी 3 साल का हो चुका है। तो ये बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट है जो कि यूथ मोबिलिटी वीजा के अंदर यूके आना चाहते हैं। अगर आप बात करें लास्ट अपडेट जो है कि आईएचएस के रिलेटेड जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज को लेकर होता है, तो अगर आप यूके आते हो वर्क कैटेगरी में या वीजा जो स्टूडेंट कैटेगरी में, तो आपको एक आईएचएस अमाउंट देना होता है। ये डिफरेंट होता है। यूके गवर्नमेंट 2 टाइप के आईएचएस अमाउंट देती है, एक स्टैंडर्ड एक डिस्काउंटेड। तो अगर आप वर्क कैटेगरी में आ रहे हो, स्किल्ड वर्कर के अंदर आ रहे हो, तो आप नॉर्मल कैटेगरी में फॉलो करते हो। तो एट प्रेजेंट जो है जो वीजा जो आईएचएस अमाउंट आपको देना होता है वो 624 पाउंड है। और अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में आते हो जो कि डिस्काउंटेड होता है तो उसमें आपको 470 पाउंड देना होता है। बट जो प्रपोजल आया था जुलाई 2023 में, उसमें उन्होंने बोला था कि जो आईएचएस अमाउंट होगा वो रफली 66% में बढ़ाने वाले हैं। विच मीन जो नेक्स्ट ईयर जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आईएचएस अमाउंट बढ़ने वाला वो 1035 होगा नॉर्मल प्राइस का। और अगर डिस्काउंटेड आईएचएस अमाउंट की बात करें तो वो होगा 776 पाउंड। तो ये जो अमाउंट है काफी सिग्निफिकेंट है। आप देख सकते हो कि जो स्टैंडर्ड जो नॉर्मल केस में 411 पाउंड का इंक्रीमेंट हुआ आईएचएस में और डिस्काउंटेड केस में ये 306 पाउंड का इंक्रीमेंट हो चुका है अगर आईएचएस की अमाउंट की बात करें तो। ये था आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया कि क्या वो मेजर अपडेट्स हैं यूके गवर्नमेंट जो पब्लिश किए हैं आपके वीजा एप्लीकेशन फीस को लेके, आईएचएस को लेके, यूथ मोबिलिटी वीजा को लेके हो गया, या आपका जो ईटीए है, या उन्होंने जो नया जो रोल ऑक्यूपेशन ऐड किया है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जिसके थ्रू आप यूके आ सकते हो स्किल्ड वर्कर वीजा के अंदर। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस हुए हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्पेशली जो आईएचएस और वीजा अमाउंट को लेके हैं। तो अगर आपको लगता है ये पॉजिटिव है यूके के लिए कि यूके ने सही किया है तो हमें कमेंट्स में बताइए कि क्यों सही किया है। अगर आपको लगता है कि यूके गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए तो क्या लगता है कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए, कि क्यों उनको फीस नहीं बढ़ानी चाहिए, क्या उनको फिर से पुरानी फीस पे वापस चले जाना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम वेट करेंगे आपके रिस्पांस का। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है उसके साथ डेफिनेटली शेयर कर दीजिए। एंड वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।